जब बात खुद पर आई, जरूर प्रिया ने ही भड़काया होगा अर्जुन को थप्पड़ मारने के लिए, वरना कोई पढ़ा लिखा इंसान क्यों किसी औरत पर हाथ उठाएगा। सावित्री देवी अपनी बहू माया को ताना मारते हुए बोली। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल चूर चूर हो गया। दुनिया को क्या जवाब दे? यहां तो उनकी अपनी बहू उनके ही संस्कारों पर सवाल उठा रही थी। गुस्सा पीते हुए उन्होंने कहा, बहुत संस्कार तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बराबर ही दिए हैं। अगर मेरे संस्कारों में कमी होती तो तुम इस घर में बहू बनकर न होती। माया झल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, ये मेरे संस्कार ही है कि मैं अब तक यहां रुकी हूं, वरना इतना कुछ सुनने के बाद कोई भी नहीं रुकता। सावित्री देवी को बहुत दुख हुआ। आज उनकी बेटी राधिका पर उसके पति ने हाथ उठाया था और यहां माया उल्टा ताना मार रही थी। एक औरत होकर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि बिना किसी बड़ी गलती के किसी महिला पर हाथ उठाना कितना गलत है। सावित्री देवी के 2 बच्चे थे, विवेक और राधिका। उनके पति का निधन बहुत पहले हो गया था। उन्होंने एक स्कूल में नौकरी कर दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों को खूब पढ़ाया लिखाया और जब वे आत्मनिर्भर हो गए तब उनका विवाह कराया। विवेक की शादी माया से हुई थी और राधिका की शादी अमित से। अमित के माता पिता भी उनके साथ ही रहते थे, जो पुराने ख्यालों के थे। उन्हें राधिका के नौकरी करने से एतराज नहीं था, क्योंकि 2 लोगों की कमाई घर में आ रही थी। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि राधिका घर का सारा काम अकेले संभाले। राधिका और अमित ने एक नौकर रखने की कोशिश भी की, लेकिन सास-ससुर ने उसे तंग कर भगा दिया। कलह बढ़ने लगी। एक बार सावित्री देवी ने सुलह की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, आप हमारे घर के मामलों में मत बोलिए। अमित और राधिका ने खुद ही हल निकालने की कोशिश की और काम बांट लिया, लेकिन अमित के घरवालों को यह भी मंजूर नहीं था। उनके अनुसार बेटे को बीवी के पीछे पीछे गुलाम बना दिया है। रोज रोज के तानों से तंग आकर अमित भी पीछे हट गया। राधिका पर काम का बोझ बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अमित ने राधिका पर हाथ उठा दिया। राधिका ने अपने मायके फोन किया और विवेक और सावित्री देवी उसके पास पहुंच गए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ससुर का जवाब था, ले जाइए इसे, हमें इसकी जरूरत नहीं। अमित ने भी उस वक्त अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा। राधिका मायके आ गई। माया ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया, बार बार ताने मारती। ये सब देखकर सावित्री देवी और राधिका दोनों दुखी थी। एक हफ्ते बाद अमित खुद राधिका को लेने आ गया। उसने माफी भी मांगी। सास-ससुर उसकी बात से नाराज होकर अपने बड़े बेटे के पास चले गए। उधर राधिका और अमित फिर से साथ रहने लगे। लेकिन तभी एक दिन माया को फोन आया और वो बिना बताए अपने मायके चली गई। जब लौटकर आई तो सावित्री देवी ने पूछा, बहू कहाँ गई थी? माया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मम्मी जी, मेरी छोटी बहन नेहा को उसके पति ने बुरी तरह मारा। बस खाने में नमक ज्यादा हो गया था। मेरे मम्मी पापा ने केस दर्ज करवा दिया है। सावित्री देवी ने शांत होकर कहा, बहू, तुम्हारे मम्मी पापा ने जल्दीबाजी तो नहीं की? हो सकता है तुम्हारी बहन ने ही उकसाया हो। माया चौंकते हुए बोली, मम्मी जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? क्या कोई लड़की खुद मार खाने के लिए किसी को उकसाएगी? सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, यही बात जब तुमने राधिका के लिए कही थी तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वही बात तुम्हारे मुंह से सुनना अजीब लगा। तब क्या राधिका ने उकसाया था या उसके मम्मी पापा ने उसे संस्कार नहीं दिए थे? माया चुप हो गई। उसे अपनी कही बातें याद आ गई। सावित्री देवी ने आगे कहा, बहू, तुम एक औरत हो, फिर भी तुमने दूसरी औरत के लिए ऐसे शब्द कहे। जब खुद पर बीतती है तभी समझ आता है कि बात कितनी गहरी होती है। तुम्हारे जैसी औरतें अगर ऐसी सोच रखेंगी तो समाज कैसे बदलेगा? औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सावित्री देवी और राधिका से माफी मांग ली। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है
कि हमें किसी भी परिस्थिति को समझने से पहले उस पर तटस्थ रहना चाहिए। दूसरों की पीड़ा को तब तक कम मत आंको जब तक खुद उस दौर से न गुजरना पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।